ये देखिए, अगर एक बॉडी है उस पे फोर्स लग रहा है एफ, एक बॉडी फोर्स लग रहा है एफ, लेकिन ये फोर्स कहां लग रहा है? थीटा डिग्री पे। कहां पे? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री पे मैंने एक रस्सी बांधकर एक ब्लॉक को खींचा एफ फोर्स से, और ये ब्लॉक गया आगे। कितना आगे? एस। एस आगे गया। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट थी इस तरफ, है ना? बोलो। फोर्स था इस तरफ, है ना? क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में? नहीं है या नहीं है? पर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में लाना है। ये वर्क डन ने कहा था, वर्क डन तभी निकाल सकते हो आप, वर्क डन तभी निकल सकता है जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करो। बस कंडीशन क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब फोर्स लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ। मैंने फोर्स से कहा भाई तेरा कोई हिस्सा इस तरफ आएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तेरा कोई कंपोनेंट आएगा? तो फोर्स ने कहा हाँ। फोर्स ने कहा मेरे दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ साइन थीटा और एक होगा, तो ये जो एफ कॉस थीटा है फोर्स का कंपोनेंट है, और ये किस तरफ है? डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? एफ कॉस, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई एस, फोर्स हो गया एफ कॉस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? वर्क डन आ गया एफ कॉस थीटा इंटू एस, यानी कि एफ एस। तो आज के बाद जब भी हमें वर्क डन निकालना होगा हम इसी फॉर्मूले से डील करेंगे। एफ एस कॉस थीटा बेसिक फॉर्मूला याद रखो। आज चार अलग अलग चीजें कराऊंगा, चार अलग अलग तरीकों से वर्क डन के न्यूमेरिकल, जिसमें ये फॉर्मूला नहीं लगता, कुछ और लगता है। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं एक बार, हम बात कर रहे थे ये फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए